नमस्कार दोस्तों और मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंथन में एक ऐसा ही विषय जो कि पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या पैसा खुशी देता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन से जुड़ा एक सेंटर पॉइंट है। हम सब खुशी चाहते हैं लेकिन बात नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते अपने और दूसरे अनुभव कि क्या अनुभव हमें खुशी देते हैं और क्या अनुभव हमें उससे दूर करते। फिर कहीं हम ऐसा तो नहीं कि इसकी किसी गलत ट्रैक पर हम हों, कहीं ऐसा तो नहीं हम हेड देख रहे हैं और असली पहलू टेल हो। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और उनकी गहराई में जाने के लिए हमें मंथन करने की ज़रूरत हो। मैं कुछ जनरल सवालों से इसकी शुरुआत करूँगा। जब मैं कहीं अपने दोस्तों के बीच, अपने भाइयों के बीच होता हूँ, तो अगर आप पूछो उनसे और भाई क्या हाल है, तो वो क्या कहेंगे? बस भाई कट रही है, बस चल रहा है जीवन। ये दो जवाब मुझे थोड़ा सा सोचने को मजबूर किया। कट रही है व्हाट मीन्स? या तो वो पर्सन सही मायनों में दुखी है, या कई बार लोग खुशी को जाहिर नहीं करना चाहते। इसके पीछे की क्या मानसिकता, क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? क्या ये हम जानबूझ के कर रहे हैं या कुछ हमारे बचपन से हुई, हमारे अपब्रिंगिंग के आधार पर जो हमारे थॉट्स बने, जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम जिस तरह से बना, उसका कुछ परिणाम है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बचपन में आप ज़्यादा हंसते थे तो परिवार वाले आपको, लोग हमें टोकते थे कि भैया ज़्यादा मत हंस, बाद में रोना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। अगर कुछ मिल गया हमें और हम बहुत खुश हो रहे हैं, अभी मत खुश हो, अभी तो यही मिला है, अभी इतनी मेहनत बाकी है, वो लेना है। खुशी को पोस्टपोन किया, खुशी ज़्यादा मत दिखा, रोना पड़ेगा। इस तरह के थॉट्स, बिलीव्स जो कुछ बने हमारे ब्रेन में, उन्होंने कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया है हम सबके ऊपर कि हम बोलने से भी डरते हैं। खुश हैं तब भी बोल रहे हैं बस चल रहा है, न्यूट्रल न्यूट्रल गियर डाल रहे हैं। और सही मायनों में अगर दुखी हैं तो उसे खुलकर साझा करना चाहिए। तो ये दो सवाल जो कॉमन है हमारे जीवन में, इनमें और आगे बढ़ेंगे तो कुछ सवाल आपको क्या मिलेंगे? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान अच्छे आदमी के साथ ही बुरा क्यों करता है? अब ये आप सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल नहीं है, एक बिलीव आपने अपने अंदर डाला। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था। फाइनेंशियली मेरे को इतना मिलना चाहिए था, मेरी जो है शादी ऐसे लड़की से होनी चाहिए थी, मेरे को फलाना कार मिलनी चाहिए थी, मेरे साथ लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए था। अगर वो सब वैसे वैसे नहीं हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि सब कुछ ऐसे ऐसे ही होना चाहिए था? ये तो आपने खुद से तय किया कि रिजल्ट आना चाहिए 100 में से 90 और फिर रिजल्ट आया 100 में से 60, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये खुद से फॉल्स कमिटमेंट्स करना और फिर उन कमिटमेंट के बेस पर अपने रियलिस्टिक जो थॉट्स हैं, रियलिस्टिक जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ दुख को खुद से अपने आप को लेकर आना, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ बिलीव्स के आधार पर गलत रास्ते पर जाने जैसा हो रहा है। इतने सारे सवाल मैंने आप लोगों के बीच रखे। आपको ये सवाल, आपको कहीं ना कहीं आप भी इससे जुड़े होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे समाज में ये एक आम इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन सब चाहते खुशी हैं। तो कितनी कमाल की चीज़ है ये। हमें इसको अगर आप मंथन करेंगे, समझेंगे, तो बहुत एक ऐसे पहलू निकल कर आएंगे, ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो बहुत आपके लिए लाभकारी होंगी आपके जीवन को। क्योंकि आगे आप चाहे 10 साल के हैं, चाहे 20-50, सबके लिए मेन एक पॉइंट है खुशी। तो एक ऐसा पहलू है जो आपके जीवन के अंत तक जुड़ा है। तो इसको समझने का जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। तो एक पहली स्टडी हुई हार्वर्ड की स्टडी, उसकी बात करते हैं, जिसमें कि डायरेक्टर जो थे उसके रॉबर्ट जी थे। रॉबर्ट जी अभी आपको यहाँ अपनी पत्नी के साथ दिख रहे होंगे, बड़े खुश हैं। तो रॉबर्ट जी ने खुशी पर ही एक स्टडी करी। इन्होंने कई सारे लोगों का एक समूह बनाया, कुछ 1000+ लोगों का एक समूह था, जो कि अभी अगर हम बात करें तो अपने 50-60s की उम्र में रहे होंगे, क्योंकि ये
करीब करीब 80 साल पुरानी एक स्टडी है, जिसका एक मेन मोटिव था कि खुशी कैसे मिलती है। और अगर हम बात करें अपने अर्ली लाइफ की, लाइक कि हम 30 साल 25-30 साल और इस उम्र में हैं, वहाँ हमारे जो रिलेशनशिप बिल्ट हुए, वहाँ जो हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ संबंध हैं, वो आगे आने वाली हमारी लाइफ में क्या हैप्पीनेस पर इफ़ेक्ट डालते हैं और क्या हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। यह इस स्टडी का एक मोटिव था, एम था, जो कि हमारे डायरेक्टर जो इस स्टडी के थे रॉबर्ट जी, उन्होंने इसको किया। इसके लिए रॉबर्ट जी ने उन लोगों का मेंटल, फिजिकल और उनके हेल्थ के सारे रिकॉर्ड्स, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनकी मैरिज के बाद उनके रिलेशन, उनके बाकी लोगों से उनकी क्या बातें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके कुछ ग्राफिकल फॉर्म, कुछ डेटा फॉर्म में पूरा कलेक्ट किया। और एट द एंड जो इस स्टडी से परिणाम आए वो इतने ज़्यादा चौंकाने वाले थे, जो कि अक्सर लोगों ने नहीं सोचा था कि हमारी रिलेशनशिप और कितनी अच्छी और खुश रिलेशनशिप है, यह हमारे हैप्पीनेस और हेल्थ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। हमारे शादी के बाद और उस जीवन में हमारी रिलेशनशिप कैसे बिल्ट हो रही है, उसमें कितना ज़्यादा एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने का एक संबंध है, वह आपके आने वाले 50-60 साल की उम्र पर एक हेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है। ऐसे लोग जो कि अपनी मिडिल एज में रिलेशन में बहुत खुश थे, वो 80 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और खुश थे। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने इस 30, 40, 50 की लाइफ स्टाइल में अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे, वो अक्सर 60-70 की उम्र में बहुत ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा दुखी पाए गए। यह स्टडी कहीं ना कहीं इशारा करती है, पहला पिलर जो कि हम साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाती है कि रिलेशनशिप क्या है और कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एक पहला पिलर निकल के आ रहा है हैप्पीनेस का, कि हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आवर बॉन्डिंग विद द लिविंग बींग्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा खुश है, वो सबसे पहली खुशी का एक पहला पिलर है। इसमें फेम, पैसा सब कुछ साइड है। ना पैसा खुशी दे पाया क्योंकि वो लोग डॉक्टर थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन उसमें जो ग्राफिकल एट द एंड रिजल्ट आए और जो कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रिजल्ट थे, कि उन सब ने, फेम ने, पैसा ने उनको खुशी के पैमाने पर कहीं दूर रखा। लेकिन रिलेशनशिप जिनकी अच्छी थी, वो हेल्थ वाइज भी और हैप्पीनेस वाइज भी काफ़ी आगे निकले, और आज वो अभी जिंदा भी हैं कुछ लोग उनमें से, वो बहुत खुश भी हैं। कितना कमाल का एक फिगर निकल के आया, पहला पिलर निकल के आया साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस का, इज़ द रिलेशनशिप और हाउ योर रिलेशनशिप इज़। इस पर एक टेड टॉक भी है रॉबर्ट जी का, जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसका टाइटल है व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ। वीडियो को देखकर और ज़्यादा इस स्टडी के बारे में जान सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इस स्टडी का लिंक भी दे दूंगा, ताकि एक पहली स्टडी के माध्यम से हमने एक पहला पिलर खोजने की कोशिश की, और वो पिलर कहीं ना कहीं हमें मिला है कि लाइफ में पहली चीज़ जो है हैप्पी रहने के लिए, वो है आपकी रिलेशनशिप। बाकी फेम, पैसा सब कुछ अलग है, उनको और आगे हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में, कि बाकी और पिलर्स क्या हैं। क्योंकि हेड और टेल की इस कहानी में हमें दोनों पहलू समझते हुए बारीकी के साथ चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सामाजिक विचारों और उन बिलीव्स के जाल में ऐसा फंस गए हों कि एक ही रास्ते के बारे में हम सोच रहे हैं, बाकी और चीज़ों को और पेड़ की ब्रांचेस को हमें धीरे 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 मंथन के माध्यम से इनको खोजने की कोशिश करेंगे और खुश रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपने बहुमूल्य समय इस वीडियो पर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंथन में आप लोगों तक आपके, समाज के और हम सब के हित की बातों को लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय